जय श्री राम। तो सभी साथियों को, मित्रों को, सभी को राम राम जी। हम अभी नागराजा मंदिर, हमारी ग्राम सभा का टॉप में है ये। तो राम राम सभी भक्तों को, मित्रों को, दर्शकों को, सभी को राम राम जी। हम आए हैं दीपक जलाने। श्री नागराजा भगवान हमारे ग्राम सभा से टॉप में रहते हैं, ऊपर सबसे इससे ऊपर कोई घर नहीं है। शायद एक छान थी, वो अब वहाँ रहते नहीं कोई। तो ये मान सकते हैं कि हमारे टॉप में रहते हैं हमारे नागराजा भगवान। तो इनकी स्थिति ये है दोस्तों, मित्रों, भक्तों, स्थिति ये है इनकी कि इधर देखो गशारे एवं पत्यारे जंगल से आ रहे। ये हमारे ऊपरी ग्राम सभा वाले हैं, महिलाएं पछाड़ मऊना वाले होना। बारिश भी जो है हल्की फुल्की चालू हो चुकी है। तो अब हम दिखाते हैं दोस्तों मंदिर की स्थिति। भावुक हो जाओगे आप लोग, मतलब देख के ना। यहाँ पे दीपक वगैरह तो ने हमारे छोटे भाई ने देखो। तो ये है हमारे नागराजा भगवान की स्थिति, दयनीय स्थिति है। खंडर हो चुका है ये मंदिर, कोई पूछने वाला नहीं है। गांव में बड़े बड़े संपन्न लोग भी हैं जो कर सकते हैं अपने दम पे, लेकिन कोई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, सवाल ये बनता है। क्यों ये आस्था खत्म होती जा रही है अपने धर्म से और अपने भगवानों से? ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब देख सकते हैं आप, कर सकते हैं कि भाई आप लोग जो है कार्य चालू करवाए, हम श्रमदान करेंगे, यहाँ पे निःशुल्क सेवाएं देंगे। हम पूरी ग्राम सभा में बोलिए, पता चल जाएगा भाई किसकी आस्था है किसकी नहीं है। तो हम जो हमारे अभी जीत के आए हैं हमारे उम्मीदवार भाई लोग, तो हमें उनसे काफ़ी आशाएं हैं भाई कि आप करोगे इनका जीर्णोद्धार, करोगे इनका मंदिरों का जीर्णोद्धार करोगे भाई लोगों। तो लिख के देता हूँ, आप 10 रुपये लगाओगे 100 रुपये लौट के आएगा आपके पास। प्रकृति का तो ये नियम है कि आप गुना दोगे 10 गुना लौट के आएगा, चाहे अच्छाई दो या बुराई दो। ये प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है, भगवान का नियम है। तो आप जो है इन पे कीजिए। आप मोदी जी को देख लीजिए, योगी जी को देख लीजिए, इन्होंने मंदिरों के, अपने देव स्थलों के जो है जीर्णोद्धार किया है। तो आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया भगवान जी ने हमारे। तो ये बात है हमारे प्रतिनिधियों से, हमारे ये कहने का हमारा तात्पर्य है भाई, कुछ कीजिए इनके बारे में। अपने जो देव स्थल है उन्हें शुद्धिकरण कीजिए। कहीं पे कोई कुछ जगहें ऐसे है कि मंदिर है लेकिन हम पता ही नहीं हमें, और आने वाली पीढ़ियां तो शायद भूल ही जाएंगी जब ऐसी स्थिति रहेगी। तो चले भाई। तो ये भाई साहब हमारे छोटे भाई आए थे, हम लोग मंदिर में। तो वापस जा रहे हैं कि बारिश का जो है बिल्कुल हो चुकी है बूंदाबांदी शुरुआत। आने का रास्ता भी यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं है, उचित रास्ता नहीं है। रास्ते का भी हो जाए तो और बढ़िया है। बाकी भक्त लोगों की जहाँ तक बात करूँ मैं, यहाँ कम ही आते हैं। हाँ, इतना है कि अगर कोई बकरा आ जाए कटने, तो ऐसे आएंगे जैसे हमारे लोकल भाषा में बोलते जैसे गुआ पर माखों, ऐसे आएंगे सारे। लेकिन कुछ करने की बारी आती है तो सब पीठ दिखाते हैं हमारे देवताओं को, हमारे भगवान जी को। तो क्या बोलें अब। तो इसीलिए हमारी ग्राम सभा का एक सच्चाई बताऊंगा मेरे दोस्तों। कमा रहे हैं सब, सब कमा रहे हैं, अच्छा है सब, लेकिन बरकत नहीं है पूरी ग्राम सभा में। किसी भी घर में बरकत नहीं है। कमा रहे हैं, मोटा मोटा कमा रहे हैं, लेकिन बरकत की हरकत नहीं है। ढाक के 3 पात वाली स्थिति है मतलब। तो ये रास्तों का हाल समाचार। बारिश भी ज़्यादा हो गई है तेज, और फ़ोन कर रहे हैं हम बंद। बाकी मिलते हैं फिर नीचे। तो साथियों, मित्रों, भक्तों, सायकाल का समय है। समय काल खंड और परिस्थिति। मैं था नरसिंह देवता में दीपक जलाने के लिए। तो दीपक जलाने आया मैं, तो लाइट है नहीं। लाइट तो वैसे तो है, पर चाचा जी लोग नहीं है जहाँ से कनेक्शन है यहाँ का। तो वो इमरजेंसी में जाना पड़ा उन्हें हरिद्वार वाले गांव में। कोई घटना हुई है जो भी है।
तो दिखे ना वो मन की। हाँ तो दोस्तों मैं हूँ देवता जी में, हमारे नरसिंह देवता विराजमान प्रकट में। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, कहने आया हूँ। बात इस प्रकार से है, बात कुछ बात कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। हमारे कुछ भाई लोग हैं जिन्होंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि भाई हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये वो तो नहीं। तो एक भाई साहब ने बोला था, मैंने तो भाई साहब अखंड दीपक मंगा रखा है देवता जी के लिए, बस 1 महीने में पहुंचने वाला है वो। भाई साहब साल भर होने को है, पर वो अखंड दीपक नहीं पहुंचा है। कहाँ रह गए प्राण बड़ा न्याओ का करे लोग। और एक भाई साहब और थे, विदेशों में आए, वैसे भी नहीं कि नहीं कर सकते, नहीं दे सकते, नियत होनी चाहिए, बस नहीं है नियत तो क्या कर सकते हैं। तो एक भाई साहब और है, तेल का कंटर दूंगा जी मैं। का कहना वो पुराना चाचा ने आओ तेरे कंटर तेल है ना, का को तेरे तेल कंटर। तो दोस्तों इन्होंने जो है अपने भगवान से, अपने देवता से झूठ बोला है, वादा जो है किया था वो निभाया नहीं है। तो मैं इन लोगों से इतना ही कह दूंगा, कहना चाहता हूँ भाई देखो, इनको हल्के में मत ना लिया करो। इन्होंने यहाँ से थोड़ा चाबी टाइट कर दी ना, छिराड़े लग जाएंगे, छिराड़े। तो जो बोला है करो, 1 हफ्ते का समय है तुम्हारे पास, स्पष्टीकरण दो। यार मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई बात नहीं, नहीं दे रहा मत दो, कोई समस्या नहीं, पर बोला क्यों कि मैं दूंगा। और ऐसा नहीं कि मैंने इसको, ये दीपक वाले से तो मेरी बात ही नहीं है, ब्लॉक में पड़ा हुआ मेरा। लेकिन ये भाई साहब जो कंटर वाले हैं, इनसे काफ़ी टाइम बात हुई मेरी, फिर मैंने बोला भाई क्यों नहीं दे रहा है, दूंगा दूंगा। 2,000 रुपये का एक कंटर आता है भाई लोगों, 2,000 रुपये का एक कंटर आता है तेल का। तो 2,000 के लोग वीकेंड में बोतल ही मंगा देते हैं। 1 हफ्ता 90,000 ये लोग कंटर पहुंचा दो, 1 हफ्ते का समय है। और 1 हफ्ते बाद बता दूंगा कि इसकी किसकी ये वाली जमान संतानें हैं ये। ऐसा नहीं है कि ऐसे 10-10 मंदिर खड़े कर सकते हैं, ऐसे वीर के बेटे हैं ये लोग, लेकिन नियत नहीं है ना, नियत नहीं है, आस्था नहीं है। घर आएंगे एक मतलब जैसा एहसान किया है, एक श्रीफल लाएंगे, वो भी जाते हुए, जब जाते हैं ना वापसी। 1 महीना खूब रहेंगे घर में, आया मौज करेंगे, दारू वारू सब चलेगा, इधर नहीं आएंगे। जाते हो तो फॉर्मेलिटी, लो जी हमने एक श्रीफल दे दिया आपको, बस ये इनकी हकीकत है। तो कौन है वो और किसकी वो संतान है, वो मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगा। अगला ब्लॉग आएगा संडे को, इसी पे आएगा, तो वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, मेरे दर्शकों, मेरे दोस्तों। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं यार जो अपने भगवानों से दगा करते हैं, तो हम और तुम, आप क्या ही बोलूं, पर मतलब हमें क्या समझेंगे ये लोग। तो ये बात है, मैं ये कहने आया था यहाँ पे, अगर 1 हफ्ते के अंदर या तो मुझे स्पष्टीकरण चाहिए कि क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं हो रहा है ये चीज़। ऐसा नहीं कि मैंने रिमाइंड नहीं कराया है, रिमाइंड कराता रहता हूँ मैं, लेकिन हल्के में ले लेते हैं। तो ठीक है, फेमस करते हैं आपको, किसकी संतानें हैं, क्या बायोडेटा है, कहाँ रह रहा है, कहाँ नौकरी कर रहा है, कितनी सैलरी ले रहा है, सब बताएंगे। चिंता मत करो, फेमस करना हमें भी आता है थोड़ा बहुत ना, कर लेंगे तुम्हें ठीक तमीज़ से। तो इतना ही कहना था भाई लोगों। और नागरी देवता में मैं गया था, वहाँ पे स्थिति दयनीय है बहुत ही, आपने देखा होगा वीडियो में, ब्लॉग में। तो मैं सायकाल को आया था भी यहाँ मंदिर में, तो मैंने कहा दीपक देते हैं प्रभु जी को। चूरा है, टपक रही है छत यहाँ भी, बुरे हाल है, स्थिति दयनीय है। तो होगा परिवर्तन, होगा बदलाव, होगा, एक शुरुआत, नई शुरुआत कर रहे हैं। तो इसकी समिति वगैरह बनाने का विचार चल रहा है, विचाराधीन मामला है, मतलब कागजी कार्रवाई। तो वो होने के बाद एक प्रॉपर इसका जो है सिस्टम से होगा, एक तरीके से। तो अभी के लिए इतना ही। श्री सीताराम, प्रभु श्री राम की जय भाई लोगों। स्पष्टीकरण, ये लोग कंटर, तो ऐसा हमें, तुम्हें तो पता ही है, फिर हम तो, तुम लोगों ने अघोषित तौर पे पागल तो हमें कर ही रखा है। उचित दूरी बना लेते हो आप लोग।
तो पागल आदमी कुछ भी कर सकता है भाई, अनएक्सपेक्टेड होता है पागल इंसान ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो आगे आगे क्या करते हैं हम। श्री सीताराम, जय श्री नरसिंह देवता।